बुद्धिज्म का बहुत ही प्यारा टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे। ये यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है। बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, ये दो टॉपिक है यूपीएससी के लिए बहुत ही फेवरेट टॉपिक है। यूपीएससी इसमें से हर साल एक या दो क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। ठीक है, और हमने बुद्धिज्म का टॉपिक पढ़ा, तो बुद्धिज्म में वो 4 नोबल ट्रुथ जो हमने पढ़े, वो आप अपने लाइफ में भी इंप्लीमेंट कीजिए। पढ़ाई के साथ साथ ही, पढ़ाई सिर्फ ये नहीं होता है कि पढ़ लिया, मार्क्स ला दिए, पास हो गए। आप जो भी पढ़ाई कर रहे हो, उस नॉलेज को अपने लाइफ में भी लगाइए। क्या खूबसूरत कंसेप्ट दिया है बुद्धिज्म ने, गौतम बुद्धा ने, 4 नोबल ट्रुथ। तो पहला नोबल ट्रूथ क्या है? द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सॉरो। संसार में दुख है। संसार दुख नहीं है, संसार में दुख है। कितनी प्यारी बात कही है। देखिए, डिजायर, और ये जो दुख है वो कहां से आता है? डिजायर, आपकी इच्छाओं से। जब भी आपको चीज इच्छा है, जैसे एग्जांपल देता हूं, अगर सपोज मैं पढ़ाई कर रहा हूं, सिर्फ नॉलेज ले रहा हूं, ठीक है, इसका कोई मतलब लाइक एम नहीं है कि मेरे को फर्स्ट आना, सेकंड आना है, राइट, सिर्फ नॉलेज ले रहा हूं और उसको सोसाइटी में इंप्लीमेंट कर रहा हूं, राइट, जो भी मैं ले रहा हूं उसको इंप्लीमेंट कर रहा हूं। लेकिन अगर कोई बंदा है जिसको इच्छा है कि मेरे को फर्स्ट आना है और उसके लिए वो पढ़ाई कर रहा है, इमेजिन कीजिए अगर गलती से वो सेकंड आ जाए तो उसको क्या होगा? दुख होगा, क्योंकि उसने जो डिजायर किया, जो उसने इच्छा रखी, वो उसकी पूरी नहीं हुई। तो दुख का कारण क्या है? डिजायर, इच्छा रखना। ठीक है, तीसरा पार्ट जो है, तीसरा उन्होंने पार्ट क्या बताया? दुख निरोध। दुख निरोध मीन्स निर्वाणा। निर्वाणा जो है, उन्होंने कहा कि इसका भी रास्ता है। आप इस डिजायर को या फिर इस दुख को आप क्या कर सकते हो? खत्म कर सकते हो। और उसके लिए चौथा जो पाथ बताया, दैट इज अष्टांग मार्ग। इस दुख को खत्म करने का एक ही तरीका है, बाय 8 फोल्ड पाथ, अष्टांग मार्ग। अष्टांग मार्ग का इस्तेमाल करके हम लोग डिजायर को कंट्रोल में रख सकते हैं और दुख को खत्म कर सकते हैं। अब ये 8 फोल्ड पाथ क्या थे? बहुत ही खूबसूरत कंसेप्ट है। इसमें देखिए कहीं पर भी गॉड नहीं आ रहा है, ये एक साइंटिफिक कंसेप्ट है। ठीक है, तो 8 फोल्ड पाथ में जो पहला पाथ है, दैट इज राइट टू फेथ। राइट फेथ, राइट फेथ मतलब क्या है? ट्रस्ट सही होना चाहिए। अगर आप किसी पे ट्रस्ट कर रहे हो तो वो सही होना चाहिए। ठीक है, अपने ऊपर ज्यादा ट्रस्ट कीजिए और अपने एजुकेशन सिस्टम जो चल रहा है, आप पढ़ रहे हो, जो भी है, मेहनत कर रहे हो, उस पर ट्रस्ट रखिए। राइट फेथ। दूसरा ये है राइट थॉट, सोच सही होनी चाहिए। अगर आप कोई काम कर रहे हो और उसका अल्टीमेट जो गोल है वो सही है आपका, तो डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी। तीसरा इज राइट एक्शन। अगर आपने कोई टारगेट सेट किया है तो उसको राइट एक्शन के साथ ही पूरा किया जा सकता है। आप अगर कोई टारगेट सेट करते हो और कोई दूसरा रास्ता इस्तेमाल करते हो तो नहीं हो पाएगा, आपको राइट एक्शन रखना पड़ेगा। और चौथा दो है फोर्थ पाथ, दैट इज राइट लाइवलीहुड। राइट लाइवलीहुड मतलब क्या है? आपका रहना ठहरने का जो ढंग है वो एक सही होना चाहिए। पांचवा है राइट एफर्ट्स। आपको सही एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, मेहनत सही करनी पड़ेगी, सही रास्ते का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और नेक्स्ट वाला जो है, दैट इज राइट स्पीच। जो हमारा सिक्स्थ है, राइट स्पीच। राइट स्पीच मीन्स आपके वचन, आप जो बोलते हो। ठीक है, ऐसे बोला जाता है कि जो बड़े लोग हैं वो बोलते हैं कि आपको कभी भी बोलने से पहले 100 बार सोचना चाहिए, एंड दैट इज ट्रुथ। आप जब भी कुछ बोल रहे हो तो आप माइंड में उसे प्रोसेस कीजिए, कहीं आपका तो कैरेक्टर खराब नहीं हो रहा है। मैंने बच्चों को देखा है, वो अपने ही दोस्तों को किसी भी तरीके से बुलाते हैं, कुछ भी नाम से बुलाते हैं। ऐसा मत कीजिए, इससे उस बच्चे की कमियां नहीं हो रही है, उसका कैरेक्टर खराब नहीं हो रहा है, आपका कैरेक्टर खराब हो रहा है कि आप गलत शब्द का प्रयोग कर रहे हो। तो आपने शब्दों पर नियंत्रण रखिए। नेक्स्ट है राइट रिमेम्बरेंस। आपको याददाश्त जो है आपकी वो स्ट्रांग रखनी पड़ेगी। आपको याद करते रहना पड़ेगा, रिवीजन करते रहना पड़ेगा किसी भी काम का है। अगर आप कुछ मेहनत कर रहे हो तो उसको कंटिन्यूअसली कीजिए। एक बार सक्सेस नहीं मिलेगी, दूसरी बार कीजिए, तीसरी बार कीजिए और करते रहिए। बट राइट एफर्ट्स, राइट स्पीच, राइट फेथ, राइट थॉट, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, ये आपको दिमाग में रहना चाहिए। नेक्स्ट है कॉन्सेंट्रेशन। राइट कॉन्सेंट्रेशन, जो कि लास्ट फोल्ड पाथ है, 8 फोल्ड पाथ का लास्ट पाथ है, दैट इज राइट कॉन्सेंट्रेशन। आपको कॉन्सेंट्रेशन अपना बहुत हाई रखना पड़ेगा और अपने आप को उतना एफर्ट्स, अपने ब्रेन को उतना स्ट्रांग बनाना पड़ेगा कि आप कॉन्सेंट्रेशन के साथ वो वर्क कर सको। कितना खूबसूरत कंसेप्ट है 4 नोबल ट्रुथ और ये 8 फोल्ड पाथ जो बुद्धिज्म ने दिए, और यूपीएससी हर साल इससे क्वेश्चन पूछता है। डेफिनेटली ये आपको हेल्पफुल रहेगा। मेरे और भी वीडियोस आएंगे जिसमें आपको हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, मेरे लेक्चर चल रहे हैं, तो ये आप लोग डेफिनेटली इसको कवर कीजिए, बुद्धिज्म और जैनिज्म टॉपिक को। ओके, चलिए।